हेलो फ्रेंड, मैं विक्रम आप लोगों को स्वागत कर रहा हूँ मेरा यूट्यूब चैनल पर विक्रम कुमार बीके ब्लॉग को। आप कैसे हैं दोस्तों? मैं अभी पहुँच गई कैरेजन वागन का एक सेट पर, जो कि LHP न्यू सेक्शन पर। यहाँ पे एक सीनियर टेक्नीशियन 1 जो कि ग्रेड 1 का एम्प्लॉय है इंडियन रेलवे का, उनका साथ मेरा अभी मुलाकात हुआ। इसलिए मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं सोचा कि उनके साथ कुछ बातचीत करके आप लोगों के साथ शेयर करने वाली है, इसलिए मैं आज का वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे कैरेजन वागन का जो टेक्नीशियन है उनका साथ मिलेंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने का मिलेगा। तो चलिए, बगल में अभी खड़े हैं, उनका नाम दीपक जी है। हाय दीपक जी। हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सही है। तो चलिए दोस्तों, मैं एक सवाल करूंगा। तो दीपक जी, आप बताइए, तो आप कैसे पहले मंजिल पर पहुंचा? तो आप शुरू से कैसे पढ़ाई किया, कैसे मंजिल तक पहुंचा, सर थोड़ा इस बारे में कुछ बता दीजिए। हाय गाइस, मेरा नाम राजेश कुमार दीपक हुआ। तो ठीक है, मेरा नाम राजेश कुमार दीपक हुआ। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल कोई भी जॉब छोटा नहीं है, क्योंकि जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है। या यहाँ से हेल्पर से हो या कोई ऑफिसर का पोस्ट हो, आजकल जॉब मिलना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि प्लीज़ अपने बहुत मेहनत से पढ़ाई को जारी रखें और लगे रहिए। सफलता एक ना एक दिन आपको ज़रूर मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग एक दिन और 1 साल और 6 महीने की पढ़ाई करने से सोचिएगा कि जॉब मिल जाती है। तो आजकल के ज़माने में मिलना मुश्किल है। और अपने मेहनत से अगर हमेशा लगे रहिएगा, तभी जाकर ये सफलता प्राप्त हो सकती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा अपॉइंटमेंट 2012 में हुआ। जो मेरा क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिक ITI प्लस ग्रेजुएशन। मेरा इंटरमीडिएट के मिडिल में ITI हुआ था, जो मेरा वेल्डर ट्रेड था, 1 साल का है। जब मैं ITI कर रहा था तो मैं इसे अच्छा नहीं समझा कि बिहार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू हुआ था। तो सोचा कि क्या करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं आगे चलकर दूसरे जॉब की तैयारी करूँगा, BPSC UPSC लेवल का, PCS लेवल का। लेकिन ये संयोग समझिए कि मेरे घर वालों ने बोला कि अरे क्या रखा है, 1 साल जब एडमिशन हो गया है तो करके तो ये करो, आगे की तैयारी करो, 1 साल में क्या रखा है, ऐसे ही निकल जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, कर लेते हैं। फिर मैंने किया ITI। करने के बाद वो आज हमको समझ में आ रहा है कि उस टाइम अगर मैं अपने गार्जियन की बातों को नहीं सुनता तो आज मैं क्या होता, क्योंकि इसी की बदौलत आज मेरा ये रेलवे में जॉब हुआ। ITI टेक्नीशियन ग्रेड 3 पे हुआ और मैं आज ग्रेड 1 के पोस्ट पे पहुंचा हुआ हूं। नेक्स्ट ईयर हो सकता है मेरा सीनियर टेक्नीशियन भी आ जाए। और ये विक्रम जी मेरे दोस्त, जो अभी इनका लगभग 1 साल 1.5 साल हुआ ज्वाइन किए हुए, तो ये हमेशा से बहुत अभी हमारा तो लगभग 9 इयर्स हो गया यहाँ पर। लेकिन ये बहुत इनको मोटिवेशन मिलता है कि हमारे आउटसाइड लोगों को जानकारी मिले, कैसे हम काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, कैसे नहीं। इसलिए ये आए, हमसे बात किए है, बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो फाइनली दीपक जी, आपसे बात करके मेरे को बहुत खुशी लग रहा है, कि महसूस हो रहा है कि आप इतना जानकारी दिए हैं मेरे फैन के लिए। तो मेरा दोस्त लोग अभी भी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं गांव में, और कहाँ से इंडिया से बहुत सारे कोने में पढ़ाई कर रहे हैं, अभी बहुत सारे आदमी हैं। तो दीपक जी, मेरे को यही सवाल का आंसर दीजिए कि जो आदमी अभी न्यू पढ़ाई कर रहे हैं, भी बहुत सारे एग्ज़ाम दे के भी अभी बहुत सारा लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए कि वो सही रास्ते में आके उनका मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वो थोड़ा कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए उनको। हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल के पढ़ाई हम लोग 8 साल पहले जो ज्वाइन किए थे, उसमें काफ़ी कंपटीशन ज़्यादा हो गई है अभी। लेकिन ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या पहले के हो अभी के हो, पॉपुलेशन के हिसाब से कंपटीशन सेम ही होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन जो होते थे ये होते थे, आज का क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन तो थोड़ा टफ है पहले से, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अभी का ये जो कोई PCS लेवल का एग्ज़ाम नहीं होता है रेलवे का, इसमें मात्र साधारण आपको पढ़ना होगा। एक लूसेंट का बुक ले लीजिए और उसके बाद एक लूसेंट साइंस का लीजिए, लूसेंट GK, लूसेंट साइंस प्लस टेक्निकल क्षेत्र में आपका जो ट्रेड है ITI का, उस ट्रेड से रिलेटेड
एक बुक लीजिए, पढ़िए। और उसके बाद अर्थमेटिक्स में आप कोई भी ले सकते हैं, RS अग्रवाल हो, सगीर अहमद हो, या कोई भी राइटर का ले सकते हैं आप। मैथ का हो गया आपको, फिर रीजनिंग का ले लीजिए, अजय सिंह के बहुत सारा वो भी किताब आता है। और उसके बाद अपना एक सेट डेली का डेली एक सेट ज़रूर बनाइए। जो भी मॉडल सेट होता है आप इतना ट्राई कीजिए कि कम से कम एक सेट हम ज़रूर बनाएं डेली, क्योंकि ये मेन सेट ही मायने रखता है आपको कि एग्ज़ाम में कैसे कितना टाइम टेकअप कर पाते हैं, कितना नहीं। इसलिए आपको सेट तो अनिवार्य है। और उसके बाद अपना रूटीन बनाइए कि आज हमको डेली 4 घंटा पढ़ाई करना है। तो 4 घंटे पढ़ाई में कम से कम 1-1.5 घंटा आपको लूसेंट होगा, GK हुआ, GS हुआ, फिर 1 घंटा मैथ हुआ। ये करने के बाद मॉर्निंग में डेली सुबह में कम से कम एक सेट जरूर बनाइए, या नाइट में बनाइए। दिन में सेट नहीं मारा जाता। रूटीन हिसाब से पढ़ाई करना अच्छा है। हाँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए नाइट में या मॉर्निंग में एक सेट ज़रूर बनाएं। बस मेरा यही है कि एक सेट आपको बनाना ज़रूरी है। जब हाँ, तो मैं बताना चाहता हूँ, पढ़ाई तो मैं पहले भी बताया कि कभी एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर आप डिले करते हैं तो समझ जाइए कि बहुत पीछे चले जाइएगा, बहुत पीछे। मैं अपना बताता हूँ, मैं 22 इयर्स के एज में रेलवे में ज्वाइन किया 2012 में। उस टाइम में यहाँ जो हम लोग 100 पीपल समथिंग लड़के ज्वाइन किए थे यहाँ पर जितने भी लड़के थे उससे सबसे कम एज मेरा था। तो सब लोग बोलता था कि यार तू कैसे आ गया, क्या पढ़ाई अभी अच्छा किया, ये किया। तो ये मायने नहीं रखता। आप अगर कंटिन्यू लगे रहिए, मैक्सिमम 2 से 4 साल अगर पढ़ाई करते हैं, रेलवे के 1 या 2 एग्ज़ाम देंगे तो निकल जाएगा। मैं भी 2-3 एग्ज़ाम दिया था, ऐसा बात नहीं था जिसमें सफल नहीं हुआ, और हुआ तो 3-3 एग्ज़ाम के साथ सफल हुआ। एक यहाँ पे हुआ चेन्नई रेलवे भर्ती बोर्ड, उसके बाद मेरा गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड में भी हुआ था, उसके बाद ग्रुप डी में। जी, आप किस साल आप ज्वाइनिंग किए रेलवे में? 2012 में किए थे। 2012 में जो किए थे आप, ग्रेड 3 में ज्वाइन किए थे। हाँ, तो ग्रेड 3 में जो ज्वाइनिंग किए थे उस समय का हाल कैसा था? मतलब कैसा फील किया था, कैसा नौकरी होने के बाद काम कैसे किया, और कैसे क्या डिपार्टमेंट आप अभी काम कर चुके हैं, उस बारे में कुछ बताएं। हम लोग बोगी के बारे में जब ज्वाइन किए थे तो BTC बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, उसमें 6 मंथ का ट्रेनिंग दिया जाता है। उस ट्रेनिंग के बाद हम लोग को सेक्शन में ट्रांसफ़र किया गया। तो सेक्शन में अपना जो सेक्शन हमको मिला वो बोगी असेंबली था। जो बोगी असेंबली के बारे में वो कंटिन्यू उस टाइम से, यानी लगभग 2013 से मैं कंटिन्यू अभी बोगी असेंबली में काम। आप जो ज्वाइनिंग किए जो साल, उसके बाद कितना साल के बाद आपको एक प्रमोशन मिला, उसके बाद और प्रमोशन मिला, उस बारे में कुछ बताइए दीजिए। हाँ, 12 को ज्वाइन करने के बाद मेरे को 2017 में ग्रेड 2 का ऑप्शन में, जो ग्रेड 2 का बेसिक लेवल ओल्ड पेंशन स्कीम 6 पे कमीशन से देखिए तो 2400 ग्रेड पे होता है। मैं 17 में आया। उसके बाद 2 इयर्स बाद अगेन 2019 में मेरा 2800 ग्रेड पे, जो अभी ग्रेड 1 हूँ, इस पे आया। अच्छा, तो उसके बाद आपको ग्रेड 1 का प्रमोशन कब हुआ था? ग्रेड 1 का 2019 जुलाई में हुआ था। तो पहले जो आप ग्रेड 3 में हुआ था उस समय बेसिक मतलब बेसिक ग्रेड पे कितना था? अभी जो ग्रेड 2 में कितना बेसिक ग्रेड पे हैं? अभी ग्रेड 1 बन गए, उस समय कितना, अभी कितना है, अभी उस बारे में कुछ बता दीजिए। मैं जब ग्रेड 3 में ज्वाइन किया उस समय 6 पे कमीशन था, तो उसके अनुसार 7730 रुपीज़ था मेरा बेसिक सैलरी। और ग्रेड 2 पे आने के बाद वो 7th पे कमीशन आ गया, तो उस समय 25,500 हुआ। उसके बाद ग्रेड 1 आया तो अभी मेरा बेसिक 29,100 हुआ, जो अभी इंक्रीमेंट भी लग चुका है, लगभग 31,000 अभी फिलहाल में मेरा बेसिक है। अच्छा, तो आप एक बता दीजिए कि रेलवे में जॉइन जॉब किया तो क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है रेलवे बारे में? रेलवे का एक एम्प्लॉय का क्या क्या फैसिलिटी मिल रहा है, उन बारे में कुछ थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। रेलवे में ज्वाइन करने के बाद पहला तो आपको रेलवे यात्रा का पास PTO मिलने लगेगा, रेसिडेंशियल पास भी मिलेगा अगर नियर में है आपको, तो लोकल ट्रेन में ट्रेवल करने के लिए। उसके बाद आपको एक्सप्रेस में हो गया, जो ग्रेड 3 में है तो आपको साल में एक बार AC का अप एंड डाउन, और 4 तो PTO जो स्लीपर का मिलता है। मतलब 4 PTO 1 प्रिविलेज का पास मिलता है, मतलब AC वाला का जाने वाने का मिलता है। हाँ। तो ग्रेड 2 में कितना मिलता है, ग्रेड 3 में कितना मिलता है, ग्रेड 2 में कितना, ग्रेड 1 में कितना मिलता है? देखिए, ग्रेड 3 में एक ही AC पास मिलेगा, लेकिन अगर आपको 5 ईयर सर्विस हो जाता है तो आपको 3 एलिजिबल, 1 AC का, 2 स्लीपर का फ्री पास एलिजिबल हो जाएगा। और PTO जो होता है 1/3 पैसा आपको पे करना रहता है, वो 4 मिलता है। और अगर सीनियर टेक्नीशियन 4200 ग्रेड पे पर जाते हैं आप, तो आपको जो होगा सेकंड AC का भी मिल जाएगा पास, और प्लस में PTO, या ग्रेड 1 पे भी आ गए तो PTO भी AC हो जाएगा।
अच्छा ठीक है दोस्तों, हम लोग दीपक जी से बात करके हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया हम लोग को, कैसे पढ़ाई करना है, कैसे मतलब मोटिवेशन करना, पढ़ाई करके कैसे मंजिल तक पहुंचना है, तो कैसे करके हम इंडियन रेलवे का जॉब करेंगे और क्या क्या फैसिलिटी पाना है इंडियन रेलवे में, सब बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो चलिए हम देखेंगे अभी दीपक जी कौन सा ड्यूटी कर रहे हैं रेलवे, इंडियन रेलवे का कौन सा ड्यूटी में किस विभाग में अभी काम कर रहे हैं, और उस बारे में कुछ जानकारी में चाहिए हम लोग को। तो चलिए दीपक जी, आप जो ड्यूटी कर रहे हैं क्या ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी बारे में कुछ बता दीजिए। आज क्या काम किया था, आज क्या ड्यूटी था आपका? देखिए हमारा जो काम होता है इसमें ये इसको हम लोग कोच बोलते हैं, नीचे जो लगा है उसको बोगी बोलते हैं। तो हम लोग का मेन सेक्शन का ये बोगी का काम है, ये बोगी असेंबली काम है। इसको पूरा हम लोग डिसमेंटल कर देते हैं, फिर इसको इसमें असेंबल करेंगे। मेन काम हमारा बोगी असेंबली है। मतलब अब एक कोच का काम दूसरा करते हैं, बगी का काम आप करते हैं। हाँ हाँ। तो बगी का जो काम करते हैं वो सेक्शन नाम है LHP हाँ। फ्लैट बगी बोलते हैं। हाँ। ये बगी का नाम है LHP फ्लैट बगी। हाँ। आप यहीं पे डील करते हैं, आपको असेंबली करते हैं, डिसम्बली करते हैं उसको। हाँ हाँ। ठीक है दोस्तों, हम लोगों को सब कुछ जानकारी मिल गया। मतलब सिर्फ ITI पास करके हम इंडियन रेलवे में जॉब करने लगा है। तो आप भी पढ़ाई कर रहे हैं, आप भी आ जाओ जॉब करने के लिए, आ जाओ इंडियन रेलवे में, इंडियन रेलवे का फैमिली बन जाओ। तो आपको बहुत सारा फैसिलिटी मिलेगा, और इंडियन रेलवे का फैसिलिटी मिलेगा। और इंडियन रेलवे का एक इतना बड़ा जोन है कि आपको इतना महसूस होगा कि आप कभी सोचा नहीं था कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, सही सलामत पढ़ाई कर दीजिए, जहाँ तक आपको मंजिल तक नहीं पहुँचा। जब तक मंजिल छू जाएगा ना, मंजिल तक पहुंच जाएगा ना, उस समय आपको ऐसा महसूस हुआ कि मैं अभी किसी मतलब क्या बोलूँगा आप तो समझ सके हैं। तो चलिए दीपक जी से बात करके हमको बहुत खुशी लगा और बहुत मज़ा भी आया। आप लोग थोड़ा देख दीजिए कि यहाँ सेक्शन में कितना अच्छा है। इंडियन रेलवे का भी एक कोच लगा है, AC कोच। तो चलिए दोस्तों, आज आप लोगों के लिए इतना है। मैं और वीडियो एक लेकर आऊँगा ICF एंड LHP बगी का डिफरेंट क्या होता है, कोच के बारे में, सब कुछ बारे इंडियन रेलवे का सब बारे में मैं वीडियो बना के आप लोगों को पास पहुँचाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, रहती हूँ, नमस्ते। मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल विक्रम कुमार BK ब्लॉग को। चलिए, जय जगन्नाथ, बाय बाय।